एक चीज आपकी तुलसी को 2 दिन में हरा भरा कर सकती है। बस आप ये सेशन, छोटा सा सेशन ध्यान से देखें। देखिए 99% ऑफ द टाइम आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती तुलसी को हरा भरा रखने के लिए। चाहे जितनी मर्जी सर्दी पड़े, सर्दियों में तुलसी बिना किसी चीज़ की हरी भरी रह सकती है। जो चीज़ ज़रूरत है तुलसी को हरा भरा रखने के लिए वो है आपके घर की पवित्रता, आपके घर की शुद्धता और आपके घर की सात्विकता। अगर आपके घर में सात्विकता है, शुद्धता है, पवित्रता है तो तुलसी पूरे सर्दियाँ हरी भरी रहेगी, दिक्कत होगी नहीं। जैसे हमारी तुलसी हरी भरी रहती है, देखिए पत्ते कितने हरे भरे पत्ते हैं, ये देखिए पत्ते। श्यामा तुलसी है, इसका रंग काला है लेकिन पत्ते पूरे हैं, कामयाब है इसके। देखिए पास में से दिखाओ संदीप, देखिए कितने अच्छे पत्ते, बिल्कुल हेल्दी पत्ते हैं इसके। इनकी भी पत्तियां हेल्दी हैं, कितनी हेल्दी पत्तियां हैं। कोई कोई पत्ती पीली हो गई है जो कि उम्र के हिसाब से हो गई है, ये बूढ़ी हो गई है पत्ती तो हरी पीली होगी, वैसे सारी पत्तियां हरी हैं। तो कैसे हम तुलसी को हरा भरा रखें? तो सबसे पहले है कि उसकी सेवा शुश्रूषा अच्छी तरह से करें, घर में पवित्रता रखें, सात्विकता रखें और शुद्धता रखें। दूसरा है कि उसकी गुड़ाई करते रहें समय समय पे। थोड़ी चम्मच से भी कर सकते हैं, एक सिंपल चम्मच लेके घर की चम्मच से गुड़ाई कर सकते हैं या खुरपी से कर सकते हैं। गुड़ाई का ध्यान रखें। फिर पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा पानी है, पानी कम डालें। तुलसी के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिर तुलसी के क्या लाभ मिलते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए तुलसी भारत के लगभग हर घर में पाई जाती है। 125 करोड़ की आबादी में लगभग हर घर में तुलसी पाई जाती है। ऐसा क्या कारण है? इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन तुलसी हर घर में क्यों होती है? तुलसी को भारतीय संस्कृति में माँ का दर्जा दिया गया है, तो उसकी रक्षा करना, उससे सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। देखिए माता पिता से हमें लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, ये हमारे सोचने का विषय नहीं होता बिल्कुल भी, कि माता से अगर लाभ मिलेगा तो हम रखेंगे घर में, ऐसा नहीं है। वो तो इनबिल्ट है, वो तो हमें लाभ पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। कैसे हमें लाभ लेने तुलसी के हर अंग को, क्या क्या लाभ मिलता है हमारे शरीर के। मानव जाति ने बहुत फायदा उठाया है, कई हजार वर्षों से तुलसी के पौधे से मानव जाति ने लाभ उठाया है। लेकिन उसकी देखरेख कैसे करनी है मैं वो आपको बताता हूँ कि 99% ऑफ द टाइम ये अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट होती है तुलसी। बस इसके मिट्टी जो है 2 महीने में एक बार इसकी बदलते रहें। गमले में से मिट्टी निकाल के सारी वाटिका की मिट्टी ही से ही इसकी केवल रक्षा हो जाती है, इसको सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है 99% ऑफ द टाइम। अगर आपको लगता है कि मिट्टी बदलना एकदम पॉसिबल नहीं है, गुड़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे खुरपी से करें चम्मच से करें। उसके अलावा अगर आपके लिए मिट्टी बदलना मुश्किल है तो ये एक चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे कहते हैं एप्सम साल्ट। इसमें तुलसी की पत्तियों को हरा रखने के लिए मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो कि तुलसी या तो इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं इसे, या फिर इसकी जड़ों में भी, जैसे 1 चम्मच है, 1 चम्मच ऐसे जड़ों में भी डाल सकते हैं। इस तरह से करके बुरका दें चारों तरफ, तो इससे भी फायदा रहता है। जिन पत्तियों को अगर हमें खाना हो फिर पत्तियों के ऊपर स्प्रे ना करें। अदरवाइज जैसे एक तुलसी का पौधा है जो कि हमें भोग लगाने के लिए चाहिए, खाने के लिए डालने के लिए चाहिए या औषधि के रूप में, उस पर ना छिड़के, बाकी सारे पौधों पे जितने भी तुलसी के पौधे हैं उन पे छिड़क सकते हैं हम लोग, ये ध्यान रखें। वैसे रूटीन में जो स्टोन डस्ट होती है, ये स्टोन डस्ट इसे कहते हैं कोरसेंड अगर हम डाल दें 1 चम्मच, इससे भी काम चल जाता है अगर कोरसेंड डाल दें। वैसे मैंने बताया था कि तुलसी को किसी भी खाद की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर हमें लगता है कि वाटिका की मिट्टी को बदलना मुश्किल है, गमले की मिट्टी बदल नहीं सकते, ये कंपोस्ट होती है, ये भी डाल सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें कि आपके तुलसी के पत्ते हरे नहीं रह पा रहे, काले हो रहे हैं, ये भी डाल सकते हैं। एक जैसे हम अगर गाय के गोबर की, जैसे गाय को माँ का दर्जा दिया गया भारतीय संस्कृति में, गाय माता के भी पंचगव्य का एक एक हिस्सा हमारे लिए लाभदायक होता है। चाहे ये गाय के गोबर से बनी अगरबत्ती है, अगर हम इसको जलाएंगे या हवन करेंगे गाय के कंडे का, उपले का, तो उसमें बबूत बन जाती है। ये जो बबूत है, राख, इसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी हम डाल सकते हैं तुलसी की जड़ों में, इससे भी बड़ी हरी भरी रहती है तुलसी, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है। सारी पत्तियाँ पूरी सर्दियाँ, देखिए सर्दी कितनी, करनाल में 4 डिग्री तक का टेम्परेचर गया है और फिर भी ये पूरी सर्दियाँ ठीक रही हैं। दिसंबर भी निकल गया, जनवरी भी निकल गया, फरवरी आ चुकी है, ऐसे हुई हैं। फिर तुलसी के बारे में भ्रांतियाँ हैं कि इसकी पत्तियों को चबाएं ना, तो ये भ्रांति नहीं है, ये सत्य है। तुलसी के पौधे में मरकरी होता है, अगर हम चबाएंगे कस के तुलसी के पत्ते को तो मरकरी हमारे दांतों में अटक जाता है और नीचे नहीं जा पाता, तो दांतों में फिर ये नुकसान कर सकता है अगर अटकेगा। तो इसलिए तुलसी के पत्ते को तोड़ के और पपोल लें, ऐसे तोड़ के और मुंह में ऐसे चूस के पपोल के, फिर वो उसका अर्क हमारे शरीर में चला जाता है। फिर कहते हैं कि तुलसी के पत्ते को, संडे को पानी ना दे तुलसी की जड़ों में। तो तुलसी की जड़ों में पानी क्यों ना दे संडे को? क्योंकि तुलसी का पौधा संवेदनशील है, ये पौधा नाजुक नहीं है। तुलसी के पौधे को आप नाजुक नहीं समझना बिल्कुल भी। जैसे महापुरुष लोगों की चेतना जागृत होती है, इसी तरह से तुलसी के पौधे की भी चेतना जागृत रहती है और ये बड़ा संवेदनशील है। ये सर्दी को, गर्मी को, बरसात को, हर चीज़ को, बड़ी सूखे को बड़ी जल्दी
बड़ी जल्दी सेंस कर लेता है, इसके सेंसर बड़े कामयाब होते हैं तुलसी के पौधे के, तो इसलिए ज़्यादा पानी ना दें, जड़ों में बिल्कुल पानी भरा ना रहे, तब जड़ें गल जाती है, तब तुलसी सूख जाती है, नहीं तो तुलसी सूखेगी नहीं। तो कम से कम संडे को पानी ना दें। संडे को क्यों ना दें? देखिए तुलसी के बारे में बड़ी सारी रिसर्च हुई है और बड़ी सारी रिसर्च होना भी बाकी है। तुलसी के बारे में बहुत सारी रिसर्च हो भी चुकी है कि इससे ऑक्सीजन हमेशा निकलती रहती है, बहुत सारी ऑक्सीजन निकलती है, और जो ओजोन लेयर है उसकी भी रक्षा करती है तुलसी। लेकिन संडे को इसको पानी ना दें। ये देखिए नक्षत्र, ये प्लांट्स के नक्षत्र का ये इनकी राशि और जन्म कुंडलियाँ होती हैं, थोड़ा क्लोज दिखा हुआ है ना, ये होती हैं। तो इसके हिसाब से हफ्ते में एक दिन पानी जरूर ना दें, संडे को पानी ना दें हर प्लांट की, चाहे आंवला हो, चाहे पीपल हो, या तुलसी हो, या नीम हो, या केला हो, या गिलोय हो, हर प्लांट की राशियाँ होती हैं, उनके हिसाब से संडे को पानी से ना दें। हफ्ते में एक बार तो पानी नहीं देना चाहिए। और आजकल जब भी पानी दें तो कम से कम मात्रा में दें। हमारी श्रद्धा होती है कि हम पूरा लोटा पानी दे दें, तो बाकी लोटा जो है अर्घ सूर्य को दे दें, तुलसी को तो थोड़ा सा पानी अभी सर्दियों में दें, जड़ें इसकी पानी से लबालब ना रहें, भरी ना रहें, क्योंकि इसको कम ही आवश्यकता होती है। जैसे आजकल इंटरनेट पे कहते हैं खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, कितना पानी पिए? जितनी हमारी नीड होगी उतना पानी पिएंगे हम। अगर हमने सिंपल खाना खाया तो सिंपल ही थोड़ा ही पानी पीना पड़ेगा। तो इसलिए इस पौधे को बड़ी कम पानी की आवश्यकता होती है, तो जितने की है उतना दे पानी, अननेसेसरी ना दें। मैं तो ऐसे ऐसे लाइव सेशन करते रहता हूँ। देखिए मेरा जगदम्बा बेबी केयर का जो प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब भी करें, इस पर ऐसे ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हर संडे को मैं शाम को 4 से 5 लाइव भी होता हूँ। और तुलसी के क्या लाभ हैं, अब मैं आपको लाभ बताता हूँ, एक एक लाभ बताता हूँ, कितने कीमती लाभ हैं, इनबिल्ट है इसके साथ। मैं तो जो हम भोजन लेते हैं दोनों टाइम ठाकुर जी को भोग लगा के, तुलसी का भोग लगा के लेते हैं। अब एक एक अंग, जैसे आजकल सर्दियां हैं, मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर के नाम से, लेकिन मेरा आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तुलसी का अगर काढ़ा बना के लेंगे तो बच्चों में भी टॉन्सिल्स होते हैं, बड़ों में भी खांसी जुकाम बलगम की दिक्कत होती है, तो उसके लिए तुलसी का काढ़ा, तुलसी के काढ़े में जब तुलसी के पत्ते ले लें 20-25 पत्ते, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी काली मिर्च, ऐसे उबाल के काढ़ा बना लेंगे तो सारा यहाँ का जो ये वाला सिस्टम है, इसको सारा को ठीक कर देता है तुलसी का पत्ते। उसके अलावा पेट के लिए अपच, पेट में गैस, एसिडिटी, उसको दूर करती है तुलसी। लीवर, अगर पीलिया हो गया है तो पीलिया के लिए तुलसी का काढ़ा बड़ा लाभदायक है, उसका पूरा उपयोग करें, उसका फायदा उठाएं। फिर दूसरा, उसके अलावा पथरी की शिकायत और मूत्र में जलन, इसके लिए बड़ी लाभदायक है तुलसी। अगर किसी को पथरी की शिकायत है, या मूत्र में जलन है, या खुल के पेशाब नहीं आ रहा, तो तुलसी से बड़ा फायदा मिलता है। उसके अलावा मासिक धर्म की अनियमितताएं, जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है वो ठीक होती हैं। और डिलीवरी के बाद जो पेन होता है, तुलसी एक तो कफ को शांत करती है, एक वात को शांत करती है, वात को भी शांत करती है, कफ को भी शांत करती है। तो प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद की जो पीड़ा है, दर्द है, तो डिलीवरी के बाद के दर्द में तुलसी बड़ी फायदेमंद रहती है। और एक कैंसर से भी जो ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है, आगे से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें तुलसी की मंजरी, जो मंजरी होती है, देखिए ये बीज हैं, छोटे छोटे से बीज, इनका उपयोग करेंगे तो इनफर्टिलिटी में बड़ा हेल्प करते हैं, ये बड़ा लाभदायक होते हैं तो इनफर्टिलिटी के लिए, तो इसका मंजरी का भी उपयोग करें। वैसे अगर तुलसी को हरा भरा रखना है तो इसमें एक ऑप्शन है कि तुलसी की मंजरी को काटते रहें समय समय पे। मेरा तो दिल नहीं करता, लेकिन मेरी वाइफ कहते हैं कि काट देना चाहिए, वो कटवाते रहते हैं। इसकी मंजरी जो है सारी कैंची से समय समय पे ऐसे काटते रहते हैं, तो उससे होता है। बाकी सर्दी से बचाव करने के लिए तुलसी का एक तो रूटीन में इस चुन्नी से काम चल जाता है। जैसे करनाल का टेम्परेचर है, हरियाणा का टेम्परेचर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चुन्नी सफिशिएंट होती है, तुलसी को ठंड से बचा लेगी। और अगर लगता है कि इससे काम नहीं चल रहा, तो घर में अगर कोई ऐसा बैग हो, कोई भी जूट का बैग, ये जो बैग है, ये अगर हम अच्छी तरह से रात को सोते समय केवल ढक दें तो इससे भी हेल्प मिल सकती है। ऐसे बैग ढक देंगे तो जो पाला है वो गिर जाएगा। अगर कहीं पे टेम्परेचर बड़ा कम है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहीं पे -, डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसे रात को सोते समय, जैसे मेरे पास अमरनाथ जी से भी फ़ोन आते हैं, द्वारका, बद्रीनाथ वगैरह से फ़ोन आते हैं, ऊपर से प्रयागराज, तो ऐसी जगह में अगर लगता है कि ज़्यादा ठंड है तो रात को केवल सोते समय ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही जैसे तुलसी पे जो जगाएंगे उसमें फिर ये पन्नी हटा दें। रात के लिए जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है, माइनस है, उसमें ये पन्नी ढक सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि भारत के हर घर में, हर आंगन में तुलसी है, हर आंगन की तुलसी हरी रहनी चाहिए, ये मेरे दिल की इच्छा है। और सबको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें।